डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट वेक्टर निकालना सीखेंगे। यानी कि हमें एक वेक्टर दिया होगा और उस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो क्लास 11th के बच्चों के लिए डायमेंशनल एनालिसिस की सीरीज़ का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज यूनिट वेक्टर निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, यूनिट वेक्टर होता क्या है और इसके किस टाइप के न्यूमेरिकल जेई लेवल पर या नीट लेवल पर पूछे जाते हैं वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर। अब बच्चों, यूनिट वेक्टर का मीन क्या होता है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लीजिए लेट ए इज अ वेक्टर। कोई एक वेक्टर है, यानी वेक्टर को हम लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो बच्चों, यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालने का तरीका ये है, हम इस ए वेक्टर के ऊपर एक कैप लगाएंगे, यानी ये इसका साइन हो गया। और इसका फॉर्मूला होगा बच्चों वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। यानी यूनिट वेक्टर जो रहता है वो वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बोलेंगे हम, या बोलेंगे उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए का यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। क्या करेंगे बच्चों, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया मैंने, वेक्टर ए इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, यानी यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब बच्चों, वेक्टर ए की वैल्यू हमें पता है, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन में। अब मॉडुलस ऑफ ए ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो बच्चों, मैंने मैग्नीट्यूड निकालना आप लोगों को सिखाया हुआ है, वेक्टर की सीरीज़ में मैग्नीट्यूड सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे के साथ में क्या है, यानी ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू कितनी है 1, यानी के साथ कोफिशिएंट जो रहेगा वो 1 है, यानी 1 का होल स्क्वायर। फाइनली आपको मिलेगा 2 2 ज़ा 4 प्लस ये हो गया प्लस का 9 प्लस का 1, यानी ये हो गया अंडर रूट में 14। तो इस मॉडुलस ऑफ ए यानी कि इस मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो अंडर रूट 14 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट 14 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट 14। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके सामने वेक्टर p बराबर दे रखा है i माइनस जे। ठीक है, आपको निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ p, ये पूछा है, यानी कि p का कैप पूछा है आपसे। अब p कैप कैसे निकालेंगे बच्चों, p कैप निकालने के लिए एक बार p को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, एक बार उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड ऑफ p, क्योंकि p वेक्टर की बात हो रही है। अब बच्चों यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ p वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी i माइनस जे, ये वेक्टर p की वैल्यू रहेगी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ p कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ p निकालने का तरीका हो जाएगा अंडर रूट में। अब देखिए यहाँ पर i और j दे रखा है, तो केवल i और j को ही लेंगे हम। i का मतलब हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस का हो गया ये हो गया माइनस का 1 का होल स्क्वायर। फाइनली आपको मिलेगा अंडर रूट में 1 प्लस 1, यानी अंडर रूट 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा i माइनस जे अपॉन रूट 2। ये जो वैल्यू निकल के आई है ये इस p वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू दे रखा है 2i प्लस का j प्लस का 2k, और वेक्टर बी बराबर दे रखा है i माइनस जे माइनस के। ठीक है, अब आपसे पूछा है फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी।
ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो अब बच्चों कैसे करेंगे हम इसको? अब बच्चों यही एडिशन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होगी, क्योंकि अब ये एडिशन आ रहा है, तो वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ में पहले हमें ऐड करना होगा, और वेक्टर ए के साथ में जब हम वेक्टर बी को ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी का हम क्या ले लेंगे? यूनिट वेक्टर ले लेंगे। कैसे करेंगे हम इसको? तो इसको हम करने का तरीका ये है बच्चों कि सबसे पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू क्या आएगी? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस का 2k कैप, ये हो गया। बीच में प्लस ऑपरेटर है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब ये आ जाएगा i माइनस जे माइनस के कैप। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2i प्लस आई, ये हो गया बच्चों 3i, जे और माइनस जे, तो जे से जे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2k और माइनस के, यानी कि बचेगा कितना? केवल k, ठीक है। ये आ गई इस वेक्टर a प्लस बी की वैल्यू। अब बच्चों हमें करना क्या है? हमें a प्लस बी का क्या लेना है? यूनिट वेक्टर। तो a प्लस बी का जो हम यूनिट वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर को लेने का तरीका क्या है? a प्लस बी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, एक बार हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और एक बार हम इसका क्या ले लेंगे? मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या काम किया कि a प्लस बी का जो आंसर आया है वो आया है 3i कैप प्लस के कैप अपॉन में। अब इसका हम मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? तो मैग्नीट्यूड लेने का सिंपल तरीका है, a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, a प्लस बी का मतलब हो गया अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ रहा है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, यानी आंसर में आ जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा 10, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है इस मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी की। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 10, यानी फाइनली आपको मिलेगा 3i प्लस के अपॉन अंडर रूट 10। ये हो गया a प्लस बी का यूनिट वेक्टर। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस SL अरोरा, डॉक्टर SC वर्मा, इन बुक्स में देख सकते हैं, और बस मेहनत कीजिए बच्चों। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, एक वेक्टर a इज इक्वल टू दे रखा है, मान लीजिए i प्लस का j प्लस का 2k, और वेक्टर b दे रखा है आपके सामने 2i कैप माइनस का j प्लस का 3k कैप, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ 2a प्लस b। चलिए इसको ही करना है हमें, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी भी आ गई है ना, और एडिशन वाली प्रॉपर्टी तो है ही है। अब हमें क्या काम करना है? 2a प्लस बी का क्या लेना है? यूनिट वेक्टर लेना है। तो यूनिट वेक्टर लेने का तरीका क्या है कि 2a प्लस बी को एक बार हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और 2a प्लस बी का ही हम क्या निकाल लेंगे? मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। बच्चे कुछ गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि 2a प्लस बी को तो सॉल्व कर लिया, और जो मैग्नीट्यूड निकालना होता है वो मैग्नीट्यूड या तो a का निकाल देंगे या b का निकाल देंगे। बच्चों मैग्नीट्यूड हमेशा जिस वेक्टर का आपसे यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है आप उसी का ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकालिए। तो सबसे पहले हमें जो सॉल्व करना है वो ये है कि 2a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेनी है हमें। तो 2a प्लस बी, तो सबसे पहले 2a की वैल्यू निकालिए। तो 2a इज इक्वल टू का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई आई प्लस जे प्लस 2k। अब ये बच्चों एक स्केलर नंबर है, यानी एक ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हम इस वेक्टर क्वांटिटी में कर सकते हैं, यानी 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2i कैप, 2 का मल्टीप्लाई जे में किया तो 2j कैप, और प्लस के बाद 2 का मल्टीप्लाई 2k में करेंगे हम तो ये आ जाएगा 4k कैप, ठीक है। ये आंसर आ गया 2a का। अब बच्चों हमें निकालना है 2a प्लस बी। तो 2a प्लस बी निकालने का तरीका क्या है? 2a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 4k कैप, ये आ गई वैल्यू 2a की। इसमें हमें ऐड करना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप को, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे? तो 2i और 2i हो गया बच्चों 4i कैप, 2j माइनस j यानी कि प्लस का हो गया ये j, और 4k प्लस 3k ये हो गया आपका 7k, ठीक है। ये तो आपके सामने आ गया 2a प्लस बी की वैल्यू। अब 2a प्लस बी की वैल्यू तो ये निकल के आ गई है, बट हमें तो मैग्नीट्यूड सॉरी यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो 2a प्लस बी का जो है हमने क्या काम किया, हमने ले लिया मॉडुलस, यानी कि ये हमने ले लिया, इसको लिखा अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर, अगर हमें मॉड निकालना है तो प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में आ गया 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 प्लस 1 प्लस 49, ये हो गया 49 और 150
50 और 16 हो गया, अंडर रूट में 66। तो ये निकल के आई है 2a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब बच्चों हमारा आंसर क्या होगा, हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना है 2a प्लस बी का। तो 2a प्लस बी का जो यूनिट वेक्टर रहेगा, 2a प्लस बी का यूनिट वेक्टर यानी 2a प्लस बी, इसका हमें लेना है यूनिट वेक्टर, ये हमें लेना है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा, एक बार 2a प्लस बी को हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, और एक बार हम इसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या काम किया, 2a प्लस बी का जो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में क्या निकल के आया, ये 4i कैप प्लस का j कैप प्लस का 7k कैप अपॉन में आ जाएगा 2a प्लस बी। 2a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया है, अंडर रूट 66। तो ये इस क्वेश्चन का बच्चों हो गया आंसर। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों लगाइएगा, मेहनत कीजिएगा। तो आई थिंक यूनिट वेक्टर का ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप मन लगा के पढ़िएगा, वेक्टर में अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, डेली आपके पास में लेक्चर आ रहे हैं, आप लोग दिल लगा के पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।